आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं। ब्रदर मैं पीछे ही कर दूँ उसको, पीछे करोगे ना कनेक्शन आवाज़ आएगी। आवाज़ आ रही है बेटे? आवाज़ आ रही है आपको? चल आवाज़ आएगी, पंखा तो नहीं चल रहा। तो परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मत्ती 25। मत्ती 25 पहली आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। खुदा उनका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। आप लोग बैठ जाइए कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचन पर फेलोशिप करें। और क्योंकि हम इन 10 कुंवारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम इस जो दृष्टांत है इसको हम जानें कि दृष्टांत एक्चुअली क्या कहता है। और ये दृष्टांत ये कहता है कि तब, तो वो तब जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि तब हमें पता ना हो कि किस समय का दृष्टांत है। क्योंकि यीशु मसीह कोई भी दृष्टांत यूँ ही नहीं कहता था, हर एक दृष्टांत के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है कि नहीं? तुमने पिछली बार देखा तब, तो वो सारी चीज़ें जब यीशु मसीह ने बताई और उसके बाद क्या आता है तब। आमीन। तो थोड़ा सा आज इसको दोबारा से 24 अध्याय में देखते हैं, मत्ती 24 में, और उसकी 36 आयत से पढ़ते हैं। क्योंकि 35 आयत तक तो अंजीर के पेड़ के बारे में लिखा है, जो कि मैंने आपको पिछली बार एक्सप्लेन किया ही था। आज हम उससे आगे चलेंगे थोड़ा सा और हम जानेंगे कि ये तब क्या है। क्योंकि जब तक आपको तब नहीं पता लगेगा ना, तब तक इस दृष्टांत को आप एक्चुअली समझ नहीं पाओगे कि किस समय का है। क्योंकि अगर तब पता लग जाएगा तो हमें पता होगा कि हाँ भाई ये उस वक्त का है, इसलिए लिखा है 10 कुंवारियाँ, वरना में से कुछ भी कह सकते हैं कि ये तो उस समय का था, ये तो उस समय का था। तो तब जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय और 36 आयत से पढ़ते हैं। यस ब्रदर प्लीज। उन दिनों और उस भीड़ के विषय में कोई नहीं जानता था, न उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र के, परंतु केवल पिता। उस दिन और उस घड़ी मतलब यीशु मसीह 3 सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल क्या था? ये बातें कब होंगी, जगत का अंत कब होगा, और तेरे आने का समय क्या होगा। तो वो अपने आने के समय के बारे में अब जवाब दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? तेरे आने का क्या चाहिए? क्या चाहिए। तो यीशु मसीह अब अपने आने के बारे में बता रहा है कि उस घड़ी और उस समय को कोई नहीं जानता, उस दिन और उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह कब आएगा ना तो ये आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट रैप्चर, व्हिच मींस यीशु मसीह का जो फिजिकल कमिंग है वो तो हम सब जानते हैं। तो इजराइल में जब मूसा और एलिया प्रचार करेंगे, उस मूसा और एलिया के प्रचार करने के बाद जब वो एंटी क्राइस्ट मूसा और एलिया को मार दे, मतलब 2 गवाहों को मार दे, तो मार के उनकी लाशें 3.5 दिन तक पड़ी रहेंगी। उसके बाद वो उठा ली जाएंगी और उसके बाद का जो 3.5 साल का समय होगा वो एंटी क्राइस्ट का इजराइल से लड़ने का होगा। तब वो शो करेगा कि आई एम गॉड। तो जो उसकी नहीं मानेगा वो उसको मारेगा। हमें पता है कि उस 3.5 साल के बाद के कुछ दिन है, 35 दिन 40 दिन, ये सब दिन इनको प्रभु का दिन बोला जाता है। जो 35 दिन है उनको क्या बोला जाता है? प्रभु का दिन। उस टाइम में खुदावंद अपने वो सारे कटोरे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे हैं वो उंधेलेगा। वो उसकी जलजलाहट के कटोरे हैं जिन्हें वो उंधेलेगा। उसको बोलते हैं प्रभु का दिन। वहाँ से प्रभु के दिन की शुरुआत होगी। उसके बाद का जो समय है वो सबको पता है, जो बाइबल पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। सबको पता है कि वो उस समय बादलों पर आएगा। तो पीपल नोस कि 3.5 साल का समय जो यहाँ पे रह जाएंगे वो भी जानते हैं कि 3.5 साल के बाद जो एंटी क्राइस्ट बैठेगा उसके एग्जैक्ट 3.5 साल के बाद कुछ दिन होंगे, 35 दिन होंगे। उसके बाद यीशु मसीह जो है अपने सारे स्वर्ग की सेना के साथ, जो कि उसकी ब्राइड है, उसके साथ वो नीचे आएगा। तब वो बैठ के लोगों का न्याय करेगा। और 40 दिन जो है 1390 दिन मिले, तो शायद 40 दिन बनते। उन 40 दिन में वो क्या करेगा? पृथ्वी का न्याय करेगा, उन सब लोगों का न्याय करेगा, जो कि आप मत्ती 26 में पढ़ सकते हो। मत्ती 26 में वो न्याय के बारे में लिखा है।
जो न्याय वो करेगा। तो वो तो सब जानते हैं, लेकिन चेले किस चीज के बारे में पूछ रहे? चेलों ने तो वही पूछा था कि तू कब आएगा। ठीक है ब्रदर, चेलों ने यही पूछा था कि तेरे आने का चिन्ह क्या है। तो यीशु मसीह की आमद जो है दूसरी, उसके दो भाग हैं। एक सीक्रेट कैचिंग अवे अपनी ब्राइड के लिए, जिसमें वो ब्राइड को उठा के ले जाएगा, और दूसरा जो है फिजिकल है, जो ब्राइड के साथ वो नीचे आएगा। तो दो है। तो यीशु मसीह आंसर दे रहा है, क्योंकि जब तक पहली आगमन नहीं होगी दूसरी की शुरुआत नहीं हो सकती। तो आप और मैं नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा। मैं नहीं कह सकता कि 2033 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक रैप्चर नहीं हुआ। जब रैप्चर होगा उसके बाद यस यू कैन से कि लगभग 7 साल के बाद, और 7 साल और 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद यीशु मसीह आ जाएगा। तब उनको पता है कि आ जाएगा। लेकिन उससे पहले तक मैं और आप नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा, जब तक रैप्चर नहीं होता, जब तक मूसा और एलिया वहाँ पे प्रीच नहीं करते, जब तक कि एंटी क्राइस्ट नहीं बैठता, हमें नहीं पता है। उसके बैठने के बाद हमें पता होगा कि हाँ, बाइबल में लिखा है 3.5 साल है, कि 3.5 साल के लिए वो वहाँ पे राज करेगा। जैसे यीशु मसीह को 3.5 साल दिए गए थे, गॉड इज अ जस्ट गॉड, वो शैतान को भी 3.5 साल देगा, ताकि वो भी यहाँ बैठ के रूल करे, वो भी यहाँ बैठ के वो सारे काम करे। आमीन। समझ रहे आप बात को? और वो पृथ्वी पर ये शो करे कि मैं खुदा हूँ। वो पृथ्वी पर कैसे शो करेगा कि मैं खुदा हूँ? वो ऐसे शो करेगा कि जब लोग उसके एवज में प्रार्थना करेंगे कि हमें इससे बचा, तो उनकी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो उसका 3.5 साल उसको दिए जाएंगे, यू रूल दी अर्थ। क्योंकि लोगों ने उसे मांगा है, और लोगों ने उसे मांगा है, तो खुदा उन सब लोगों को वो देगा। आमीन। खुदा उन सब लोगों को वो देगा जो खुद लोग मांग रहे हैं। इसलिए जब आप मांगते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या मांगते हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मेरे वचन के अनुसार मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, है ना? तो अगर आप मान लो वचन के अनुसार कुछ नहीं मांग रहे हो, लेकिन आप जिद्दी हो, आप मांगे जा रहे हो, 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 तो फिर इसका मतलब है कि आप गलत चीज मांग रहे हो, और खुदा एक दिन आपको वो अपनी परमिसिव विल में होकर दे देगा। जैसे उसने बालाम को दिया, उसने बालाम को मना किया तो बालाम को सबमिट करना चाहिए था, लेकिन बालाम ने फिर मांगा तो खुदा ने उसको परमिसिव विल के अंतर वो चीज दे दी कि तू जा। आमीन। और वो जाना जो हुआ वो बालाम की मौत का कारण हुआ। उसके प्रॉफिट जो था वो, उसकी आंखें बंद हो गई, और वो जिस पद पर था वो पद से खुदा ने उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो परमिशन लेके काम कर रहा है। इट इज सपोज टू बी सबमिसिव विल। आमीन। तो उन लोगों ने वो चीज मांगी। तो यहाँ जो चेले पूछ रहे हैं, तीसरा सवाल, या तीसरे सवाल का जवाब है 7 सील। ये है जो यीशु मसीह प्रीच नहीं कर रहा है। ना यीशु मसीह ने तब बताया है कि 7 सील क्या थी, और ना अब हमें पता है कि 7 सील क्या है। भले ही एंड टाइम बिलीवर जितना मर्जी कह लें कि 7th सील जो है वो 7 सील्स में है, वो ये है, वो है, वो सारे के सारे ऐसे ही रह जाएंगे, किताबों को चाटते रहेंगे, मैसेजेस को चाटते रहेंगे। जिन्होंने जाना है वो उस अन्य भाषा को रिसीव करके निकल जाएंगे उस दिन। आमीन। तो ब्रदर क्या कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, हाँ, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। विच मीन्स यीशु मसीह जब देह में है उसको नहीं पता। उस वक्त यीशु मसीह जब इस जमीन पर था उसको नहीं पता। न स्वर्गदूत जानते। खुदा ने बात किसी से डिस्कस नहीं करी, बिकॉज एक ऐसी चीज है ये जिसको वो सीक्रेट रखना चाहता है। बिकॉज शैतान को हर चीज पता है सिवाय इसके कि वो अपनी दुल्हन को लेने का, क्योंकि अगर शैतान हर चीज को इम्पर्सनेट करता है, मतलब हर चीज की नकल कर लेता है, तो हर चीज की, चाहे गिफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, शैतान नकल कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको खुदा ने सीक्रेटली अपने अंदर रखा है, तो कोई जानता ही नहीं इसमें क्या है। यूहन्ना इसी को लिखने लगा, खुदा ने बोला मत लिख। आमीन। खुदा ने क्या बोला? मत लिख। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ होली स्पिरिट जानती है, वो अनंत आत्मा जानती है कि ये क्या है। आमीन। और ये चीज वो उन्हीं पर जाहिर करेगा जिन्होंने रैप्चर में जाना है। तो जब जैसे चेले इकट्ठे थे और पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया, और जिन लोगों में आत्मा दूसरी तरफ था और सीड वर्ड था, जिनमें बीज था वचन का, उन लोगों ने जब ये बातें सुनी तो उनके हृदय छिद गए। वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रभु के साथ चले जाएंगे, जो उस अन्य भाषाओं के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
जो उस आत्मा में आ रहे हैं कि जब उन्हें पता है कि भाई अगर जो चीज बाइबल में नहीं लिखी, अगर वो चीज हमें चाहिए, तो उस चीज को पाने के लिए ना आपको प्रभु के दिन आत्मा में आना। क्योंकि यूहन्ना उस चीज को देखने के लिए प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। तो जब तक मैं प्रभु के आत्मा में नहीं आऊंगा, क्या यूहन्ना में होली गोस्ट नहीं था? क्या यूहन्ना में होली गोस्ट नहीं था? यूहन्ना में होली गोस्ट था, लेकिन बाइबल कहती है कि यूहन्ना प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और जब वो आत्मा में आया तो उसने वो चीजें देखी जो भविष्य में होने वाली थी। उन तमाम चीजों को यूहन्ना ने देखा। आमीन। तो उस चीज को पाने के लिए जब तक मैं उस आत्मा में नहीं हूं, कौन सी आत्मा? एक पोर्शन हमारी आत्मा का क्या है? कहते हैं प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। जो 7 आयाम है वो हम किसी भी तरीके से अपने में पा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है 7वें आयाम, मतलब जब बात आती है कि हम लोग लव पे आ जाए, ब्रदरली काइंडनेस तक तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब हम लव पे आ जाएं तो वो लव तक आने के लिए हमारा जो चीज़ हमें चाहिए, ब्रदर आप इधर लाइट है, आप आराम से पढ़। तो ब्रदरली काइंडनेस तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन वो जो गॉड हेड लगना है हमको, वो जो हेड लगना है, जिसे आप हेड स्टोन बोलते हो, जब वो हेड स्टोन लगेगा उसके बाद आप आत्मा में आके उस 7 थंडर्स को रिसीव करोगे, और वो 7 थंडर रिसीव करके आप आगे बढ़ोगे। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो क्या कहता है, उस घड़ी को कोई भी नहीं जानता, लेकिन केवल पिता जानता है। तो पिता ने वो चीज़ किसी को नहीं बताई है, किसी के आगे एक्सप्लेन नहीं करी है, किसी को कुछ नहीं कहा है। आमीन। तो पिता उस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है, बाकी कोई भी नहीं जानता। आमीन। यस। फिर क्या होता है ब्रदर? जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र नाउ ही गिव्स यू अ साइन, एंड द साइन है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। इसका मतलब है कि नूह के दिनों में भी कुछ था, या नूह के दिन भी कुछ थे। तो नूह के दिनों की शुरुआत कब से होती है? नूह के दिनों की शुरुआत उसकी पैदाइश से भी नहीं होती। किसी के भी दिन की शुरुआत उसकी पैदाइश से नहीं होती। यस, उस टाइम से होती है जब खुदा उसे कॉल करता है। वो डेज होते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी डेज होते हैं वो कौन से होते हैं? क्या आप पैदा हुए हो, आप उसके बाद बड़े हुए हो, उससे देयर इज नो कंसर्न, है ना? तो जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे, बिकॉज अ डे इज अ मैसेज। जो दिन है वो एक संदेश है। आमीन। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। और ये वचन मनुष्यों की ज्योति थी। उस वचन में क्या था? जीवन, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो जो वचन है जो हमें मिला वो क्या था? ज्योति। उसमें जीवन है, उसमें ज्योति है, वो लाइफ है। और जब पहला दिन खुदा ने बनाया तो बाइबल क्या कहती है? आदि से खुदा ने जब शुरुआत करी तो उसने क्या बोला? ज्योति, उजियाला हो जा। जब उसने बोला उजियाला हो जा तो कहता उजियाला हो गया। जबकि सूर्य और चांद उसने चौथे दिन बनाए, तारे उसने चौथे दिन बनाए। तो वो फर्स्ट डे जिस उजियाले की बात करता है तो यही उजियाला। लेट देयर बी लाइट, लाइट ऑफ द वर्ड, लाइट ऑफ गॉड, लेट देयर बी लाइट। तो जब वो उस उजियाले की बात करता है, लाइट ऑफ द गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि जो वचन में जब आप आ जाते हो, वचन की सेवकाई जब आप करते हो, वचन में जब आप आगे बढ़ते हो, उसको क्या बोला जाता है? द वर्ड। वहाँ से आपके दिनों की शुरुआत होती है। तो कहता है नूह के दिन, नूह को जिस दिन वर्ड मिला, क्या वर्ड? प्रकाशित वाक्य, सॉरी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकाला। उत्पत्ति 6 निकाला ब्रदर? उत्पत्ति 6 पहली आयत से पढ़ी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और उन्होंने जिसे चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ
लौ विवाद करता ना रहेगा। ये यहोवा ने किससे कहा? अपने आप से तो नहीं कह रहा है, अपने आप से नहीं बात कर रहा है खुदा। खुदा किससे बात कर रहा है, और वो जिससे बात कर रहा है वो कौन है? नूह। ये वो टाइम है जब उसने नूह को बुला के बोला कि अब जल प्रलय आएगा, एक कश्ती तैयार। आमीन। तो आगे क्या बोलता है ब्रदर? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, हाँ जी, और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। विच मीन्स उस दिन खुदा ने बता दिया कि अब से आगे मनुष्य की आयु कितनी होगी? 120। ही इज सो परफेक्ट कि जब आप अब्राहम की एज देखते हो तो वो लगभग 120 साल का होते हैं। जब आप मूसा की एज देखते हो तो वो लगभग 120 साल का होते हैं। जब आप यहोशू की एज देखते हो तो लगभग 120 साल का होते हैं आसपास, क्योंकि खुदा ने ये बात बोल दी। और 120 साल उसने ठहराए थे कि 120 साल जो है उसके बाद ये पृथ्वी को मैं नाश करूं। वहाँ से 120 साल की काउंटिंग शुरू होती है, वहाँ से नूह के दिन शुरू होते हैं। पंखा तेज कर दो। वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है और वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। आमीन। आप समझ रहे हो बात को? तो जब वहाँ से सेवकाई और वहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई, उसके बाद जब वो कहता है यीशु मसीह के जैसे नूह के दिन थे, तो वो उनको बताते हैं जैसे नूह के दिन थे ना, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन आने के उसके दिन वैसे ही। जैसे नूह जहाज बना रहा था ना, आज हम लोग भी एक जहाज बना रहे हैं। उस जहाज का नाम क्या है? यीशु मसीह। जो प्रोफेसीज बाइबल में लिखी हुई हैं वो सारी प्रोफेसीज पूरी हुई। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, हम बिल्कुल अंत तक पहुंच गए। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके बस हमें अब जाना है। तो कहता है जैसे मनुष्य के पुत्र थे वैसे ही, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन थे। तो नूह के दिन कितने थे? 120। और मनुष्य के पुत्र मतलब सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री के डेज कितने हुए? 120। ये जो लास्ट एज हमारी शुरू हुई, ये कब शुरू हुई? 1906 -4 +-4 लगभग 4 साल 3 साल परिचय कर सकते हैं। बट जो एग्जैक्ट टाइम था वो था 1906, जब अजूजा स्ट्रीट पे कैलिफोर्निया में पवित्र आत्मा उतरा था और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रिवाइवल वैसे ही आया था जैसा कि पेंटेकोस्ट के दिन था। वैसे ही आया था। लोगों के हाथ, जिनके हाथ कटे हुए थे हाथ आ गए थे, जिनकी आंखें नहीं थी आंखें उनको मिली। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं, तभी पेंटिकॉस्टल चर्च बना। ये वो टाइम था जिस टाइम में पेंटिकॉस्टल चर्च को आत्मा ने बताया कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। ये वो टाइम था जिस टाइम में पेंटिकॉस्टल चर्च को बताया गया कि तुम्हें डिनोमिनेशन से बाहर आना है, तो बाहर आए। लेकिन जब वो अजूजा रिवाइवल जो था, वो रिवाइवल धीरे धीरे कम होता चला गया, तो उन्होंने उसको भी ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको डिनोमिनेट कर दिया। देन खुदा ने फिर क्या चाहा कि अब हम एक प्रॉफिट को लेकर के, तब प्रॉफिट आया, उससे पहले नहीं। तो जैसे मनुष्य के नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन। नूह अपने टाइम में खड़ा था। नूह ने, आप बाइबल जब पिक्चर देखोगे ना तो उसमें क्या दिखाया कि नूह जहाज पे खड़े होकर ना प्रचार कर। नूह का प्रचार जहाज पे खड़े होकर नहीं, नूह का काम था सिर्फ जहाज बनाना। और नूह को जहाज बनाने में 120 साल नहीं लगे, लगभग 20-30 साल 40 साल में जहाज पूरा हो गया। लेकिन वो जहाज इतने साल तक खड़ा रहा क्योंकि अगर मतलब जहाज पूरा नहीं हुआ था ना, तो पृथ्वी की छोर से जिस कछुए को आना है वो नहीं आ पाता, और जहाज तब कंप्लीट होता है। तो जहाज कंप्लीट हो गया था, जानवर धीरे धीरे आ रहे थे। वो जानवर जिन्हें प्रभु ने बोला था कि जाओ, वो सारे जानवर आ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो सारे जानवर जब धीरे धीरे आ रहे हैं तो नूह से लोग पूछ भी रहे थे कि ये क्या है। तो वो जब पूछते थे तो लोग बताते थे, तब नूह बताता था कि जल प्रलय आने वाला, और प्रभु ने मुझे बोला है, परमेश्वर ने मुझे बोला है, पिता ने मुझे बोला है कि तू एक जहाज बना। आमीन। तो स्टार्टिंग में इमोशनल होकर उन लोगों ने भी जहाज बना दिया, क्योंकि उनको पता था कि नूह किस लीनियज से आता है। वो जानते थे कि सारे खुदा के बेटे हैं। ये सारे के सारे कौन हैं? शेपर्ड किंग्स, वो सब जानते थे। साइन वॉज मथुशेला, तो वो सब मथुशेला को भी ढूंढते रहते थे। लेकिन खुदा ने कुछ मथुशेला का कैरेक्टर ऐसा बनाया था कि मथुशेला जो था वो हर थोड़े दिन बाद गायब हो जाता था, कहीं घूमने चला जाता था। उसे ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी लगती थी। यस, वो ट्रैवलर था। कभी
कहीं चला जाता था, 6-6 महीने साल नहीं आता था। 969 ईयर्स जिया वो, सबसे ज़्यादा कोई जिया उस पूरी जनरेशन में। तो वो कभी कहीं चला तो लोगों को पता था कहीं कहीं चले जाता है, इसलिए जब मतुशेला मरा तो किसी ने परवाह नहीं की, सबने सब सोचा कि कहीं चला गया, बट वो मर गया। साइन वो था, तो वो साइन सिर्फ नूह को पता लगा, वो साइन सिर्फ आपको और मुझे पता लगेगा और किसी को नहीं, है ना। नूह के पिता की एज कितनी थी? लेमेक की, है जी, है जी, नो ब्रदर, 777 परफेक्ट एज। 777 जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप पढ़ते, 7 चर्च एजेस, 7 सील्स, 7 वायल्स, 7 ट्रम्पेट्स, वो परफेक्ट एज का था। वाई? बिकॉज जैसे नूह के दिन है वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। सारी परफेक्शन उस टाइम में पूरी, पिता उसको परफेक्ट करेगा। किसकी एज? नहीं, लेमेक की एज 595 होगी। फिर मैंने नूह के बाप का नाम गलत ले दिया, देखो क्या है उसका पिता का नाम। जी ब्रदर, लेमेक नाम है, आप गलत पढ़ रहे हो, तुम्हारा पढ़ो उसको। चलो रुक जाओ ब्रदर, कोई पढ़ने दो। देखो फिर लेमेक ने जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटे उत्पन्न। ब्रदर आगे पढ़ो ना। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की। सो पास्टर ऑलवेज स्पीक्स ना, ही नोज वो क्या बोल रहा है। ऐसे लोग चाहिए जो पास्टर बोले, अगर उनको लगे कुछ गलत है तो सो गॉड ब्लेस यू, आमेन। बट 777, दिस इज द साइन कि नूह के दिन और यीशु मसीह के दिन जो कहता है वो मनुष्य के पुत्र के दिन वो कैसे एक है। इट इज़ द साइन। सारी चीज़ें जोड़ के ना, कुल अवस्था तब बताते थे, सारी चीज़ें जोड़ता है, तो सारी चीज़ें जोड़ के फिर वो एज बता, ये मैं पहले वाली बाद वाली सारी एज बता के वो कहता है 777। इसीलिए परफेक्ट जो सारी परफेक्शन है वो कब पूरी हुई? इस सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री के द्वारा। ये सन ऑफ मैन जो कि चल रहा था इसके द्वारा सारी चीज़ें पूरी। तो जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के भी दिन होंगे। 120 नूह जहाज बना रहा था, भाई ब्रैनम जब आए तो उन्होंने भी एक जहाज बनाया। उस जहाज का नाम क्या है? यीशु मसीह। एक आर्क हमारे लिए बनाया जा रहा है, यीशु मसीह, क्योंकि आर्क उसी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वो आर्क में 3 पोर्शंस थे। जो नूह ने एक वाचा का संदूक बनाया था उसमें 3 पोर्शंस थे। तो वो आर्क जो नूह ने बनाया था, जो जहाज नूह ने बनाया था, उसमें भी 3 पोर्शंस थे। सबसे नीचे वाले पोर्शन में रेंगने वाले जंतु, ऊपर वाले पोर्शन में चौपाए, सबसे ऊपर नूह और पक्षी, 3 पोर्शंस थे। तो जो वाचा का संदूक बना उसमें भी 3 पोर्शंस थे, है ना। पटियां, क्या क्या रखा था बताओ? सबसे ऊपर वाले में क्या था? पटियां। उसके नीचे क्या था? मन्ना। उसके नीचे हारून की छड़ी। ब्रदर, मूसा की छड़ी कहाँ से आ गई? हारून की छड़ी। बाइबल पढ़ करो भाई, लोग पढ़ते नहीं हो ठीक से। मूसा, हारून की छड़ी, 3 पोर्शन थे। ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वचन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि यीशु मसीह में वचन पाया जाता है। यीशु मसीह वो गुप्त मन्ना है जो रखा गया था, जो आज परमेश्वर हमें बांट रहा है। यीशु मसीह वो जीवन की तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो वही लाठी है जिसमें फूल उगाए थे। ही इज द रेसरेक्शन एंड लाइफ। तो वही आर्क किसने बनाया? आपके विलियम ब्रैनम। मतलब आर्क ऑलरेडी बना हुआ था, अब हमें बताया गया कि उसी आर्क में जाओ, वही आर्क तुम्हारे लिए। तो जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र, मनुष्य का पुत्र का मतलब होता है सन ऑफ मैन। सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री वॉज प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जब यीशु मसीह जमीन पर था। इसलिए वो कहता है वो नहीं जानता। तो अगर वो नहीं जानता तो विलियम ब्रैनम कैसे जानता है कि 7 थंडर्स क्या है? वो भी नहीं जानता, भाई ब्रैनम भी नहीं जानते, क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं जानता तो वो भी नहीं जानते। उनकी भी मिनिस्ट्री वही है।
आमेन। समझ आ रहा है? आगे चल। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आना भी होगा। आमेन। उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी आएगा। जैसे नूह के दिन थे। आमेन। फिर क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होता था। आज नहीं होता। वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ये स्लोगन आज का ही तो है, ये उस टाइम भी था। कोई भी चीज़ नई नहीं है, उस युग में भी यही चला। वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। ब्याह शादियाँ ज़बरदस्त तरीके से तब भी होती थी, आज भी होती। शादी क्योंकि वो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि शादियाँ ये सब चीज़ें चल रही थी, और यहाँ भी यही चल रहा है। ठीक है, यस ब्रदर। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा, जैसे आज नहीं मालूम पड़ रहा। लोग इतने बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, लोग इतने बिजी हैं पैसे कमाने में। मैं लोगों की जब खुदा यहाँ पे बात कर रहे ना, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। वो बात किन की कर रहा है? जिनके पास ये है और जिन्होंने पढ़ा है, कि उन्हें भी नहीं पता चला, क्योंकि वो लोग इतने बिजी हैं। वो लोग पैसे कमाने में, वो लोग हर काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। वो दुनिया को देख ही नहीं रहे। ये तो आप और मैं इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें बोला है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, वरना उन्हें क्या पता। आमेन। समझ आ रहा? यस देन ब्रदर। तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यस, उसी तरीके से वो भी आएगा। मतलब कोई नहीं जानेगा कि रैप्चर कब है। अचानक ही जल प्रलय आया था, इसलिए मैंने कहा ना 120 साल बनाने नहीं लगे उसको जहाज बनाने में। जहाज तो 40 दिन में तैयार हो गया, 40 साल में, 30 साल में, 20 साल में तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद जहाज यूँ ही खड़ा हुआ था, तो जो भी आता था वो नूह का मजाक उड़ाता था। अबे ओ क्या बना दिया तूने, जल प्रलय तो हुआ नहीं। यस, वो इतने साल तक सिर्फ मजाक बना रहा, जैसे आप और मैं मजाक बने हुए ना। जैसे लोग आज कहते हैं कि विलियम ब्रैनम ने कहा था कि 1977 में यीशु मसीह आ जाएगा। उसने कोई प्रोफेसी नहीं करी थी, ही प्रिडिक्टेड। और उसने बात बोली है कि मैंने प्रोफेसी नहीं करी, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, ह्यूमन प्रिडिक्शन। जैसे न्यूज़ जब आप देखते हो तो वो बोलते हैं ना कल बारिश होगी, तो वो प्रिडिक्ट करते हैं, नहीं भी होती। तो प्रिडिक्शंस कैन बी रॉन्ग। उसने ये बोला है मे बी रॉन्ग, ये बात भी उन्होंने बोली। तो लोग आज की डेट में ये सोचता है कहाँ नहीं आएगा, इतना टाइम तो हो गया। आमेन। मत्ती 24। यस ब्रदर। तब उस समय 2 जन खेत में होंगे, हाँ, और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मतलब उस समय का मतलब है, इसी चीज को देख के ना लोगों ने वीडियो बना रखे कि चर्च में बैठे एक गायब हो गया, बस जा रही है, ड्राइवर गायब हो गया, बस नीचे गिर गई, मेट्रो जा रही है, प्लेन जा रहा है, पायलट गायब हो गया और सारे लोग गिर गए। इस चीज को देख, जबकि वो यूँ कहता है उस समय। वो किस समय की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है नूह के दिनों में। इसीलिए मैंने कहा ना, फूलिश वर्जन और वाइज वर्जन जानने से पहले में समझना है कि वो समय जो चल रहा है वो समय क्या है। तभी हम जान पाएंगे कि कुमारियाँ किस तरीके से, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तब हमें दृष्टांत समझना है। तो ये जिस समय की बात कर रहा है वो समय वो था जब परमेश्वर का वचन प्रचारा गया, उसके दास के द्वारा, उसके भविष्यद्वक्ता के द्वारा। जब वचन प्रचारा गया तो एक ले लिया गया और एक छोड़ दिया गया। 2 जन सुन रहे हैं, एक ले लिया गया और एक छोड़ दिया गया। आमेन। और 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। आज की डेट में कौन औरत है जो चक्की पीसती है? पहले तो चलो जेल में भी चक्की पीसी जाती थी, तो वहाँ भी नहीं है वो सिस्टम। तो आज कौन औरत है? मतलब क्या है, गांव के बारे में लिखा हुआ? नो ब्रदर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चर्च हमेशा, स्त्री जो है वो चर्च को रिप्रेजेंट करती है। और चक्की पीसने का मतलब क्या होता है? चक्की तब पीसी जाती है जब आप गेहूं से आटा बनाते हैं, भोजन। तो विच मीन्स 2 चर्चेज हैं, दोनों प्रभु की सेवा करते हैं। एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया। 2 स्त्रियां
चक्की पीसती होंगी उस समय। दो चर्चेज ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जो आते हैं, सुनते हैं, एक ग्रहण करता है और एक कहता है ये बेकार की बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंतेकोस्त के दिन में हो। कुछ लोग ले लिए गए जिनका हृदय छिला, और कुछ भक्त ले लिए गए और कुछ लोग छोड़ दिए। तो परमेश्वर हमेशा ऐसे ही करता है। हर एक रिवाइवल से दो पैदा होते हैं, एसाव और याकूब। एक ले लिया जाता है, एक छोड़ दिया जाता है। तो ये रिवाइवल जब आया, इससे भी एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। ये उस रात की बात नहीं है, क्योंकि उस रात कोई औरत चक्की नहीं पीस रही। ये भी बोलना चाहिए था कि उस रात एक औरत जो थी वो पार्लर में काम कर रही थी, वो ले ली गई। एक औरत जो थी वो पेट्रोल पंप पे काम कर रही थी, क्योंकि आजकल पेट्रोल पंप पे भी औरतें काम करती हैं। एक छोड़ दी गई, एक ले ली गई। एक औरत पुलिस में थी, एक ले ली गई, एक छोड़ दी गई। नो, सो ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो के बारे में नहीं है, वो है सीक्रेट। ये सब भेद है कि एक ले लिया गया और एक छोड़ दिया गया, और अभी तक कोई जानता नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तुरी फूकी जाएगी और कब हम उठा दिया जाएगा। वो कभी भी नहीं होगा। कोई तुरी ऐसे आसमान में नहीं फूकी जाएगी। यस माय ब्रदर, देन इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जान इसलिए जागते रहो जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। भाई हम तो जानते हैं, इजरायली तो जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट आएगा, वो आने वाला है। उसके बाद कोई डैनियल नबी की पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी, वहाँ तो दिन लिखे हुए 1290 दिन लिखे कि नहीं। तो उन्हें पता 1290 जहाँ एंटी क्राइस्ट बैठा उसके बाद 1290 से 90 दिन बीतेगा, तब वो आ जाएगा। उन्हें पता है। किसे नहीं पता? आपको और मुझे। आप और मैं नहीं जानते। इसलिए आपके और मेरे लिए उसने क्या किया है, सारे साइंस दे दिए। ये गॉस्पेल जो है ना, एक ब्रदर इजरायलियों के लिए नहीं है, वो तो मानते भी नहीं है यीशु मसीह को अपना भविष्य देता है। यही वजह है कि मूसा और एलिया उनके सबसे इंपॉर्टेंट जो दो प्रॉफिट है वही आके बताएंगे, भैया तुमने जिसको मारा वही था। तब वो उनका यकीन करेंगे, क्योंकि वो हर बात पे क्या कहता है, तो मूसा के चेले, हम तो मूसा के चेले हैं, हम तो एलिया को जानते हैं, उनसे बढ़कर कौन है? उन दोनों से बढ़कर कोई नहीं। तो वो उन दोनों की ही बात सुनो। लेकिन ये जो लिखा हुआ है किसके? आपको मेरे लिए लिखा। इसलिए इसको पढ़ के जब आप चारों तरफ देखोगे तो आपको पता लगता जाएगा कि हाँ, आना उसका निकट है। वो कहता है कि हर जगह बड़े बड़े भंडोल होंगे। अभी आपने पिछले हफ्ते में देखा ना, 6 लास्ट कल हुआ है। जैसे आप कह रहे हो दिल्ली में 7 जम्मू, और अफगानिस्तान में उसका सेंटर था 6.5, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दिल्ली में कह रहे हैं झटके हल्के। हमें तो महसूस नहीं हुए, हमें शायद कभी होंगे भी, क्योंकि जिस बिल्डिंग में आप रहते हो ना, अगर कभी ऐसा कोई आया भी तो पैनिक मत कर, क्योंकि उसके आसपास की सारी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, आपकी खड़ी जाएंगी। दैट इज द काइंड ऑफ ग्रेस यू हैव। ये अनुग्रह, ये फेवर है खुदा का आपका। ये वो आपके कारण सबको बचाया है। लूत के कारण सदोम बचाया जा रहा था। काउंटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई, वरना बच जाता सब। इवन इसलिए खुदा ने भी बोला कि चल 10 तक आने दे, कोई बात नहीं, 10 तो है ही नहीं वहाँ। और खुदा को बात मालूम थी कि वहाँ के वो जो लड़के लोग हैं वो तो जाएंगे नहीं, मैंने समझ लेंगे बेकार की बातें कर। आप समझ रहे हो? तो आप ब्लेसिंग, इसीलिए आप पृथ्वी के नमक हो। नमक का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जिसे प्रिजर्व किया जाता है। मीट को जब आप देर तक रखना होता है तो उसमें नमक लगा के रखते हो। तो आप पृथ्वी के नमक हो। आप वो लोग हो जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से आपका नुकसान नहीं करना चाहता। समझे? तो कहता है इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, मतलब जागता रहता। वो अपने आप को चोर की तरह बताता, उसका आना चोर की नहीं होगा। चोर किस लिए आता है? कि कोई बहुत ही प्रेशियस चीज को चुरा कर ले जाए और घर के स्वामी को पता न लगे, है ना? तो इस पृथ्वी से क्या चुरा के ले जाए? सवाए अपनी दुल्हन के उसके पास इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। तो वो जब आएगा और आके अच्छा, आपको पता है चोर किस वक्त आता है? रात तो ठीक है, लेकिन रात के कौन से टाइम? यस,
3-4 इसलिए क्योंकि वो टाइम ऐसा टाइम होता है जब आप सबसे गहरी नींद में होते हो, घोर निद्रा जिसे कहते हैं ना, उस टाइम पे चोर आता है। उनको मालूम होता है 12 बजे कोई भी नहीं सोता, लेकिन 3-4 बजे वो आ जाता है कि आपकी आंखें अपने आप ही ऐसी होनी शुरू हो जाती है और आप फिर सो जाते हैं। तो वो उस वक्त आता है और उस वक्त आके क्या करता है, वो चुरा के ले जाता है। एग्जैक्टली ही इज गोइंग टू कम एट दैट टाइम, क्योंकि आधी रात को 2 बजे, वो आधी रात मिडनाइट क्या है, दैट इज 3 से 4 के बीच का टाइम। आमेन। तो वो सीक्रेटली आके अपनी ब्राइड को ले जाएगा, जिसे वो बोलता है एस्केप। वो अपनी ब्राइड को लेके चला जाएगा और इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि कितने लोग यहाँ पे रोज गायब होते हैं, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता लगता। दिल्ली में ही रोज पता नहीं कितने हजारों लोग गायब हो जाते हैं, हम क्या जाने। तो ऐसे ही वो अपने लोगों को लेके चला जाएगा, हम में से किसी को पता भी नहीं, कोई एहसास भी नहीं होगा किसी को कि कोई गायब भी होगा। अरे चला गया होगा कहीं, अरे हो गया होगा, क्या होगा। आमेन। यस ब्रदर। फिर क्या कहता है? और अपने घर को सेंध लगने ना देता। अपने घर में सेंध लगने ना देता, मतलब चोरी ना होने देता। और इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, हाँ। उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मतलब आप जब रिलैक्स हो जाओगे ना कि आ तो रहा नहीं है, जब आएगा तो पता लग ही जाएगा, भाई बता देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस मैसेज से उसके मैसेज। जब आप रिलैक्स होकर बैठ जाओगे ना, तभी वो आ जाएगा और आके ले जाएगा। जैसे दूध, आप सामने खड़े होकर डेगची को देखते रहो, दूध नहीं उबलेगा। यस, दूध नहीं उबलता। आप कहोगे मैं 1 मिनट ना, 1 मिनट में पानी की बोतल उठा लूँ अपनी, आप यूं मुड़े दूध बाहर आके गिर जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। पलक झपकते ही बाहर आ जाता है। आपको भी यार इतनी देर से मैं देख रहा था, तब नहीं आया, अचानक बाहर आ गया। दैट इज कॉल्ड वो टाइम जब वो आके ले जाएगा, उस टाइम को कहते हैं। इसीलिए उसकी जो उसका एग्जाम्पल है, जो उसका उदाहरण है, वो किससे दिया गया है? तितली से। कि कोकून जब तितली बनता है, तो अब तो मैंने आपको पहले बताया ना, एआई की मदद से अब कैमराज लग के आप उसको कैप्चर कर सकते हो। लेकिन जब ये चीज़ बताई गई भाई ब्रैनम के द्वारा, तब कैमरास नहीं होते थे, ऐसे एआई तो नहीं थे। तो तब बताते हैं कि जैसे कोकून को आप देखते रहोगे ना, तो तितली नहीं बनेगा। आपने जैसे ही पलक झपकी ना, तितली बन के उड़ के निकल जाता, आपको यार मिस कर दिया। वो ऐसा हो कि आप मिस कर जाएंगे, सब मिस कर जाएंगे। लेकिन क्या होगा? कैप्चर हो चुका है। बड़े बड़े कैमरा जितने भी लगाए हुए हैं ना, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे, कोई पता ही नहीं होगा। रिलैक्स्ड नहीं होना है ब्रदर, ये टाइम रिलैक्स होने का नहीं है। एक ही बार इस पूरे जेंटाइल डिस्पेंसेशन में एक चर्च था जो रिलैक्स हुआ था और शैतान घुस गया। कौन सा था? इफिसुस। उसका मतलब क्या होता है? रिलैक्स्ड। जब वो चर्च रिलैक्स हुआ तो शैतान घुसा और उसने उसके बाद से डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो हम रिलैक्स नहीं हो सकते। हम अगर रिलैक्स होकर बैठे, हमने सोचा है चलो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हो सकता है, भाई ने बोला है कि 2120 साल 2027 में पूरे हैं, तो तब तक होगा। यू नेवर नो, गॉड मे एक्सटेंड द टाइम, ताकि आप लोग ये सोचो यार अभी तो आए, अब कब आएगा। अब हो सकता है चलो आगे आगे ऐसे करते करते इंसान थक जाएगा, पर वो अचानक आ जाएगा। रिलैक्स नहीं होना। आमेन। यस ब्रदर। मतलब है, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। मतलब ये वो मिनिस्टर्स हैं जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया है कि तुम उन्हें समय पर भोजन दो। हर समय चिताते रहो, समय नज़दीक है, समय नज़दीक है, समय नज़दीक है, समय नज़दीक है। हर समय जब तुम उन्हें चिताते रहोगे, तैयार रखोगे ना, तो तुम बुद्धिमान और विश्वास योग्य, क्योंकि यही हमारा काम है कि हर समय हम सबको चिताते रहें, भाई साहब लीनियट मत हो, समय नज़दीक, तो समय पर आपको भोजन दे। आमेन। ये वो दास है। फिर ब्रदर, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करता पाए। ऐसा ही करता पाए। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। यस। परंतु यदि वह
दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासियों को दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, क्योंकि वो तो खाने पीने में मगन है, उसकी तो अपनी कन्वेंशंस चल रही हैं, उसकी तो अपनी तमाम प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिबेट्स चल रही हैं, ये मीट चल रही है, वो मीट चल रही है। यस, उसकी ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो अपने लोगों को सीधा नहीं दे पा रहा है। तो वो ऐसे टाइम पे अपने दासों की चिंता, जब वो जो उसके जो परमेश्वर ने लोग उसे दिए, जब वो उनकी चिंता छोड़कर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लोगों के साथ बैठ के, और पियक्कड़पन का मतलब जानते हो, जब वो ये दिखाए कि आत्मा में वो बहुत ज़बरदस्त है, मतवाला है, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, मतवालापन खुमारी और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त होता है। पियक्कड़ आदमी मतवाला रहता है, तो वही दिखाता है कि आत्मा में बहुत मैं ऊपर हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो जाओगे ही जाओगे। आमीन। यस, तो क्या होता है ब्रदर फिर? ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वो उसका भाग किन के साथ ठहराएगा? कपटी कौन होते हैं? यस, जो ऊपर से क्या बोलते हैं, मैंने कहा ना, दो जो बिलीवर्स है ना, बाइबल में जब बिलीवर्स पढ़ोगे, अनबिलीवर को प्रभु जानता है, गर्म और ठंडा प्रभु जानता है कि भैया ये गर्म है तो ये मेरी तरफ है, ये ठंडा है ये मेरी तरफ नहीं है। प्रॉब्लम कौन है? उनको। तो वो उनका भाग किसके साथ ठहराएगा? कपटियों के साथ, क्योंकि कपटी वो लोग हैं जिन्हें वो मुंह से उगलने पर है, और वो उस दिन उगलेगा जिस दिन वो कैप्चर होगा। उस दिन सारे कपटी बाहर, उस दिन सब पहचानेंगे, अच्छा ये था जिसने प्रभु को बहकाया, पकड़वाया है, हाँ ये तो प्रभु से बहुत प्यार करता था, इसी ने चुम्मा देकर पकड़वाया है, ओ तभी इसके पास थैली रहती थी, उस थैली में से निकाल के और पैसा जो था वो खर्च कर देता था। क्योंकि जो यहूदा इस्करियोती था वो कौन था? कपटी, ढोंगी, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता था। यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना की इंजील में? वो पहले से जानता था कौन कौन उस पर विश्वास नहीं करते और कौन है जो उसे नहीं पकड़वाएगा। तो यहूदा ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया, नो, कभी भी नहीं। उसकी किसी बात, जब यीशु मसीह प्रीच कर रहा होता था ना, यहूदा ही बैठा, क्या बकवास। यस, प्रभु तू इन सबको समझा ले, मैं रोटियां ले आऊं, मैं खाना ले आऊं जाके, हाँ चल जाके। यस, और कभी कभी प्रभु यूं भी कहता है, यूं ना जा तो इसके साथ चले जा, बेचारा इतना खाना अकेला कैसे लेके आएगा, क्योंकि यूं ना सब तो यंग था ना, उसको भेज देता था जवान को, तू चला जाएगा। तो यूं देखता था कि वो थैली में से निकाल रहा है, बट यूं को पता नहीं था कि वो थैली में से निकाल के एक्स्ट्रा भी वहाँ पे लेके आया, कोरमा रोटी, यहाँ कबाब बन रहे तो यूँ कहता था कबाब दे दे मेरे पास, और कबाब वहीं खा लेता था। यूं खाएगा तू? नहीं, मैं नहीं खाऊँ, चल ठीक है मत खा। वो अपने कबाब खा लेता था। तो यूहन्ना को बात मालूम थी कि पैसे निकाल लेता था, बट उसको नहीं पता, तो वो प्रभु को कह नहीं सकता था। और उसने अगर प्रभु को बोला भी तो प्रभु ने बोला मैं नहीं उसे खाता, तो ताकि मुझे मालूम है, तो मत परेशान हुआ करेगा। इसलिए एंड में यूहन्ना क्या कहता है, हाँ तभी यही था जो थैली में से पैसे निकाल लेता था। यूहन्ना ही कहता ना, क्योंकि वो उसके साथ जब जाता था तो वो देखता था। यस, तो यहूदा को कभी विश्वास नहीं था, वो हमेशा ये सोचता था कह रहे की बात है, छोड़ो ना, इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। आमीन, समझ आ? तो कपटियों के साथ उनका भाग ठहराएगा। और कपटियों का देखो, जिन्हों अनबिलीवर्स हैं उन्होंने तो अपने आप को सेटल कर लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम प्रभु के हैं और प्रभु के अनुसार नहीं चलते, वो ढोंगी होते हैं। तो जब उन लोगों का भाग जो है वो रोना और दांत पीसना है, उस वक्त वो लोग रोना और दांत पीसना करेंगे, क्योंकि इन्हें पता लग जाएगा कि भाई हमारे साथ ये गलत हो। तब परमेश्वर का राज उन 10 कुमारियों के समान। तब
कब? जब दिन कैसे होंगे? नूह के समान। जब दिन कैसे होंगे? उस बीज बोने वाले के समान जिसने बीज बोया है। और जब लोग सो रहे थे ना, तो फिर आके क्या हुआ? कोई बैरी बीज बो के चला गया है। तो जब उसके दासों ने देखा कि बीज बो के चला गया, तो बोले प्रभु ये तो तूने नहीं बोला था, जब कोपले लगी हो पहचान गए। प्रभु ने निकालना है? नहीं, इन्हें पढ़ने थे। क्या लिखा है ब्रदर मत्ती में? पढ़िए 13 अध्याय। तब, क्योंकि अगर ये दृष्टांत हम नहीं जानेंगे ना, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि फूलिश वर्जिन्स क्यों है। कुछ और भी हो सकती थी, कुछ और भी हो सकती थी। अच्छा बीज बुरा बीज हो सकता था, है कि नहीं? मछलियां हो सकती थी, रोटियां हो सकती थी, लेकिन वो वर्जिन्स क्यों है? वो कुंवारियां क्यों? ब्रदर मत्ती की इंजील 13 अध्याय 24 आए, पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बोए नहीं, बोया, सीड। उसने एक बीज बोया, और वो बीज क्या है? हिज ओन लाइफ, अपना खुद का जीवन। इसीलिए जब यीशु मरने वाला था और जब यूनानी मिलने के लिए आए और उन्होंने अंद्रयास को बोला कि भाई हमें मिलवा दो, तो वो जब यीशु से कहता है कि तब वो समय आ पहुंचा है कि प्रभु तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो तेरे साथ मेरी जगत के होने से पहले थी। फिर वो क्या बोलता है अंद्रयास को कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो फलता नहीं, और बहुत नहीं फलता। तो जो वो बीज बो रहा है, ही हिमसेल्फ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में ही बात कर रहा है कि उसने वो बीज बोया। क्योंकि अगर वो ना अपने आप को बोता तो यहाँ पर मैं नहीं आता। पहला फल कौन है? मसीह, और उसके बाद हम। तो रेजरेक्शन का फर्स्ट फ्रूट वो था, उसके बाद हम। तो उसने अपने आप को बोया, और जब उसने अपने आप को बोया तो उसमें से जो डालियां निकली, जो लोग निकले, अब वो हम। फर्स्ट फ्रूट्स कौन हुए? चेले। तो फर्स्ट फ्रूट जब उसने परमेश्वर को ऐसे प्रेजेंट किए, 12-11 चेले, परमेश्वर को बोला पुराने ज़माने की तरह, जैसे पुराने ज़माने में जब मानों के पास या किसी के भी पास भी वो भेंट लेके आते थे ना, तो ऊपर से आग गिर कर और वो भेंट को स्वीकार करती थी। तो वैसे यीशु मसीह ने अपना पहला फल जो था, अपने चेले जो थे, वो परमेश्वर को दिए कि ये मेरा पहला फल है, उठाई हुई भेंट, खिलाई हुई भेंट। आमीन। जब उसने वो चीज़ दी, देने के बाद ऊपर से आग गिरी, और गिर के उसने क्या किया? उन चेलों को ग्रहण किया, उस भेंट को ग्रहण किया, और वो सारे उस आत्मा से भर गए। यस, आग ही तो थी वो जो उनके ऊपर उतरी थी, वो उससे भर गए। यस ब्रदर। फिर और जब लोग सो रहे थे, हाँ, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। वो लोग चेले थे जो सो रहे थे। सो रहे मतलब प्रभु में सो रहे हैं। दे आर डेड, दे आर रेस्टिंग इन पीस। आमीन। और जब वो सो रहे हैं, जब सारे के सारे मर गए, जब पौलुस भी मर गया, जब यूहन्ना भी मर गया, सो दृष्टांत कब शुरू हुआ? सेकंड चर्च। क्योंकि इफिसुस में जब फर्स्ट चर्च शुरू हुई तो यूहन्ना वहाँ पे था। इसलिए बात बात पे भाई ब्रैनम क्या बोलते हैं कि पहली कलीसियाई काल का दूत जो था वो कौन था? प्रॉफिट। बोलते नहीं बोलते? आप में से किस किस ने 7 चर्च एजेस सुनी है? सुनना कर जाए, सुनो, पढ़ो मत। फर्स्ट चर्च एज सुनो, उसमें वो बताते हैं ये सारी चर्चेज जब आप सुनोगे तो वो लिखे हुए से अलग है। उसमें वो बताते हैं कि वो प्रॉफिट था, और वहाँ पे कौन था प्रॉफिट? जॉन। पॉल वॉज द फाउंडर, बट उस कलीसियाई काल का जो पास्टर था, ही वॉज जॉन एंड ही वॉज अ प्रॉफिट। इसीलिए पहला प्रॉफिट था, और आखिरी प्रॉफिट कौन था? खुद विलियम। समझ रहे हैं आप? यस ब्रदर। फिर क्या होता है? जब अंकुरें निकली और बालें लगी, जब थोड़े से अंकुर निकले और बालें आई ना, तो लोगों ने देखा कि ये अपने आप को यहूदी कह रहे हैं, लेकिन ये है नहीं,
ये अपने आप को प्रेरित कह रहे हैं, लेकिन ये है नहीं। ये निकलोइयों की शिक्षा चला रहे हैं, बलाम की शिक्षा चला रहे हैं, और इजेबेल इनमें पाई जाती है, लेकिन ये सच्चा चर्च नहीं है। वो उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया और उन्होंने प्रभु से क्या बोला, क्या कहते हैं ब्रदर? तब अंकुरें निकली और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। फिर इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोया था? हाँ, तूने तो अपने खेत में अच्छा ही बीज बोया था, ये कहाँ से आया? क्योंकि अच्छा बीज ही बोता है, यीशु मसीह कभी बुरा बीज नहीं बोता। यस ब्रदर, फिर क्या हुआ? फिर जंगली दाने के पौधे उससे कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। और वो शत्रु शैतान है, उसके अलावा और कोई नहीं। यस, देन दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। बिकॉज जब छोटा होता है ना पौधा, तब आप नहीं समझ पाते अनटिल अनलेस वो पूरा बड़ा हो जाए। क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा इसमें बीज है और इसमें नहीं। किसान को आप कहोगे ना, वो देख के बता देगा, देख इसमें बीज है और इसमें बीज नहीं। मालूम है आपको? हैं? आगे चलते फिर बताता हूँ कैसे पता लगेगा। ब्रदर बताइए। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। ये समय जिसमें आप जी रहे हो ना, कटनी का समय, इसलिए तब बोला गया। वहां पे दो हैं, कौन? जंगली दाने के पौधे और गेहूं। यहाँ दो हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। यस ब्रदर, देन कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, काटने वालों से कहूंगा मैं कि क्या करो? काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे में बांध लो। हाँ। और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। 1948 WCC वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस 1948। कैसे पता लगा कि ये जो बीज हैं, ये जो जंगली दाने हैं, इनके अंदर बीज नहीं है? कैसे पता लगा? ऐसे खड़े हो। हर पेड़ जो फलों से लदा होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ। तो हर वो पौधा जिसमें दाने थे ना, जो कि गेहूं का था, वो झुका हुआ, हम्बल था। आमेन। और इनमें कोई लाइफ नहीं थी, तो इन खड़े दिखाने के लिए कि हम इससे भी ऊपर है, देखो हमसे नीचे है, हम इनसे ऊपर हैं। आमेन। तो उसने क्या किया? वो कहता है पहले तुम वो काम करो, बाद में गेहूं के दाने इकट्ठे करना है। गेहूं के दानों में कोई टेंशन नहीं है, उन्हें बढ़ने दो। 2000 साल तक वो इकट्ठा बढ़ते रहे, कोई नहीं पहचाना, ना आप पहचाने, ना मैं पहचाना, ना वो जो रिफॉर्मर्स थे वो पहचाने, कोई भी नहीं पहचाना कि कौन जंगली है और कौन वास्तविक गेहूं है। लेकिन ये अंत समय के लिए रखा गया था, इस समय के लिए, कटनी का समय। ये कटनी का समय, कटनी हो रही है, कटनी चल रही है। और जब उस दास के द्वारा वचन प्रचारा गया, तो उसने दोनों को अलग कर दिया। और उसने दोनों को अलग करके क्या किया? जो जंगली दाने थे उनको पहले वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में बांध के, उनके गट्ठर लगा के उनको रख दिया। आमेन। क्योंकि जो उनमें घरों में पैदा होते हैं, जो कहते हैं हम ईसाई हैं, हमारे बाप दादा ईसाई, वो सब उस गट्ठर में है, क्योंकि वो ईसाई घरों में पैदा। लेकिन जिनमें बीज पाया जाता है, वो प्रभु के नाशमान अविनाशी बीज से पैदा हुए। पतरस की पत्री में लिखा है ना कि तुमने नाशमान बीज से नहीं, वरन अविनाशी बीज से, जो परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा जन्म प्राप्त। हम किससे पैदा हैं? अविनाशी बीज। आमीन। इसलिए हम पुश्तैनी नहीं है। पुश्तैनी होने के बावजूद हमें दोबारा जन्म यहाँ पे लेना पड़ा, ताकि हम जाने के खुदा कौन है। हर एक जो अपने आप को यहूदी कहता है, वो यहूदी नहीं है। तो पहले उसने क्या किया? पहले उसने वो दाने इकट्ठे किए। उसने बोला भाई पहले इनको इकट्ठा करो, उसके बाद बीजों को मेरे खेत में इकट्ठा करो। तो बीज कैसे खेत में इकट्ठे हुए, आपको मालूम है कैसे हो रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं बीजों को खेतों में इकट्ठा करने का प्रोसेस क्या होता है, मालूम है? क्या पता? छटाई करते हो उसकी। कैसे छटाई करते हैं, ये तो पूछ रहा हूँ।
खेत में एक स्टोन होता है, उसके ऊपर मारा जाता थ्रेशोल्ड है, यस थ्रेशोल्ड, उस पर मारा जाता है रख रख के, और जब मारा जाता है तो बीज अलग होते हैं। कुछ बीज जो अलग होते हैं किसके साथ अलग होते हैं? कवर के साथ अलग होते हैं। अब उस कवर से हटाना है, तो उस कवर से हटाने के लिए गांव में क्या करती हैं हमारी दादियां, क्या करती हैं? फटका जाता है। सूप, सूप से, और बीच बीच में फूक भी मारते हैं, उससे वो क्या था, छिलके उतरते रहे। वो प्रोसेस आपको और मेरा चलता है। अलग तो कर लिए गए हम, लेकिन अभी क्या चल रहा है? हमारे अंदर से दुनिया भी तो निकालनी थी, हमारे अंदर से दुनिया भी तो निकालनी थी, तो पत्थर पे फटक फटक के हमको मारा जा रहा है। और जब हमें चोट लगती है आ चिल्लाते हैं, तो हमें पता लगता है कि यस, वो दुनिया तुम में से अलग इतनी आसानी से नहीं होती ब्रदर। दुनिया को अलग करने के लिए ना यू हैव टू बी इन पेन। इसलिए कहता है रोजाना मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए घूंसों से मारता हूँ और अपनी देह को सैक्रिफाइस करके चढ़ाता हूँ रोजाना। कैसे चढ़ाओगे आप? यही तरीका चला। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसने क्या बोला? जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बेहतर है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वो गेहूं को अच्छी तरह से फटके, आपका और मेरा फटका जाना चल रहा है सब। जब हम नीचे जाके वो लगते हैं तो हमें दर्द होती है, क्योंकि वो स्मूथ नहीं होता। वो किससे बना होता है? पतले पतले वो जो बैम्बू के होते हैं ना, पतले पतले, उनसे बनी हुई होती है। उस पर आपको जब उछाल के ऐसे घुमाया जाता है, मारा जाता है रोज, तो उससे दर्द होता है। जब पत्थर पे आपको उस चट्टान पे जो मसीह कहलाई जाती है मारा जाता है ना, उस पत्थर पर, उस रेवलेशन पर, तो वो रेवलेशन आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी ये बाइबल पढ़ने के बाद ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही ना ब्रदर, तो देयर विल बी नो ट्रांसलेशन। जो रेवलेशन हम सुनते हैं फाइव फोल्ड की मिनिस्ट्री के द्वारा, जो रेवलेशन हमें ये पढ़ने के बाद मिलता है, अगर वो हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, हमारा जीवन अगर आज भी दुनियावी है, तो फिर हम कभी भी प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। विदाउट द होलीनेस नो वन कैन सी गॉड। और पवित्र केवल उसका वचन। पवित्र मतलब देह और मन से पवित्र, दोनों रूप से अपने आप को पवित्र रखते हैं। कपटी देह से तो पवित्र रखते थे, हाँ, क्यों नहीं रखते? लेकिन मन से पवित्र। जब आप कहते हैं ना अंदर से धो दो, उस जमाने के जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको वो क्या कहते हैं? अंदर से धो दो, बाहर से अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करते हो? बाहर का जो है हिस्सा, उसको तुम बोलते हो ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, जो कि आज भी चल रहा है कि आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि आप ये ना करो, आप ये ना करो। आपको कपड़ों से पहचाना जाए कि आप एंड टाइम बिलीवर हो, आपको बालों से पहचाना जाए कि आप एंड टाइम बिलीवर हो, बेशक अंदर कुछ भी हो। और फिर उनको ये भी बोला जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से आप भूल जाओ कि आप रैप्चर में नहीं जाओगे, आपने तो जाना ही जाना है, क्योंकि ऊपर भीड़ लगानी है आपने, जैसी भीड़ आपने यहाँ लगाना है। और फिर हम खुद ही प्रचार करते हैं कि वो पुत्रों का मन पितरों की ओर, मतलब हम मन की बात है। जब तक वो मन नहीं मुड़ेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक आप और मैं एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हम कुछ भी कह लें, लेकिन जब तक मन नहीं मुड़ेगा, हमारा मन साफ होना चाहिए। नहाते तो हम रोज हैं, कपड़े तो हम रोज साफ सुथरे पहनते हैं, लेकिन जब तक मन साफ नहीं होगा ना, क्योंकि प्रभु क्या देखता है? अगर इस मन के सिंहासन पर प्रभु विराजमान नहीं है ना, तो आप और मैं कुछ भी करें, वी कैन नॉट सी गॉड। पवित्रता उसे कहते हैं मेरे भाई, पवित्रता उसे कहते हैं। होलीनेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं, यस, होलीनेस मतलब मैं देह से अपने आप को पवित्र रखूं, लेकिन मुझे मन से भी रखूं, जो भी उसी के नीचे लिखा हुआ है, किसी बात में कोई अपने भाई को ना ठगे। मतलब मैं देह से अपने आप को पवित्र रखे हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, मैं बाल नहीं रंगता, मैं यहाँ तक के कपड़े पहनता हूँ, मैं वैसे रहता हूँ शरीफ, लेकिन लिखा है कि कोई किसी बात में अपने भाई को ना ठगे। आमीन। मैं वो सारे काम करता हूँ लेकिन भाई को ठगता हूँ, तो अगर मैं भाई को ठग रहा हूँ तो क्या मैं प्रभु को देख पाऊंगा? तो मैं कैसे ये कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि मैं प्रभु में पाया जाता हूँ? क्योंकि अगर मैं प्रभु में पाया जाता हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले अपना हृदय साफ है ना, क्योंकि वो मनों और गुर्दों का, वो शक्लो सूरत का जांचने वाला नहीं है। तो किसका जांचने वाला है? मनों और गुर्दों का।
वो जांचता है कि इस मन में क्या है। क्या यहाँ मैं बैठा हूँ? क्या तुम जितना मर्जी चर्च आ जाओ, सुबह शाम दोपहर कहीं की भी मीटिंग अटेंड कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मन साफ नहीं है तो तुम आमीन। ब्रदर दृष्टांत खत्म हो गया क्या है? तो ये आपका समय चल रहा है। ये समय है जब बीजों को इकट्ठा करके और इकट्ठा किया जाए। समझ रहे हैं आप? तो इस समय को किससे ठहराया गया? इस समय को ठहराया गया रिलेशनशिप से। और वो रिलेशनशिप क्या है? खेत का मालिक और बीज, क्योंकि बीज उसके हाथ में है और उसने बीज बोया। उसका और बीज का, तमाम बीजों का रिश्ता है। मेरा और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता है, क्योंकि जो बचाता है और जो बचाए जाते हैं दोनों एक ही मूल के। मैंने आपको नहीं बचाया, मैंने आपको नहीं बचाया। आप और मैं एक मूल के, आप मतलब मैं ही नहीं कहूँगा आप मेरे मूल के हो, लेकिन हम सब मिलके एक मूल के, क्योंकि उसने हमें बचाया। जो बचाया जाता है, जो बचाने वाला है, सब एक ही मूल के होते हैं। एक और दृष्टांत की ओर चलते हैं ब्रदर। एक और दृष्टांत है इसमें, जो कि 46 वर्स में, 47 वर्स में। पढ़िए ब्रदर। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। ओके, ये जाल जो समुद्र में डाला गया है, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अब जाल यहाँ पे क्या आ गया? परमेश्वर का वचन। वही वचन जो पतरस ने बोला था कि जाल इधर डाल। पतरस कहता है तेरे वचन के अनुसार मैं जाल डालता हूँ। जाल डाला तो बहुत मछली आ गई, तो उसको बोला चल अब तू चल, क्योंकि अब से तू मछलियाँ नहीं लोगों को पकड़ा करेगा। किसके द्वारा? इसी जाल के द्वारा। कौन सा जाल? ये जाल, इस जाल के द्वारा। तो ये जाल डाला गया, और जब ये जाल डाला गया, ये वो समय, कौन सा समय था? ये वही समय है जिस समय में, जिसको बोला जाता है तब। उस समय में एक जाल डाला, और जाल कहाँ डाला है? समुद्र में। समुद्र किसे दर्शाता है? जेंटाइल लैंड, जिस पर यीशु मसीह को। कितने और उदाहरण देखो इस अर्थ को और पानी को। वो क्लेम करता है, कहता है ये सब मेरा है। वो तो सब उसका ऑलरेडी है। ही इज द लॉर्ड। आकाश और जमीन, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार किसे दिया गया है? वो तो ऑलरेडी उसका है, लेकिन क्लेम करने का मतलब होता है जेंटाइल लैंड एंड इजराइल। तो जाल डाला गया। फिर क्या कहता है ब्रदर? जब जाल भर गया और मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी को बर्तन में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। जिनको बर्तन में इकट्ठा किया वो मछलियां थी खाने लायक, तो वो किस लिए इकट्ठी की गई? ताकि राजा की मेज पर जाए। और निकम्मी जो थी उनको फेंक दिया गया। तो वो जो जांचने का जो तरीका था वो क्या था? आमीन। जांचने का तरीका क्या था? 1948 में एक इंसान प्रीच करना शुरू करता है, जब उसकी मिनिस्ट्री के द्वारा धीरे धीरे रिवाइवल आ रहा है। आमीन। और जो जाल फेंका गया, वो जाल क्या था? वो जाल था उसकी हीलिंग। उनसे बड़ी हीलिंग किसी ने नहीं करी अभी तक। वो चीज़ भाई और मैं उस दिन वीडियो हमने शेयर किया था आपस में, कि रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें थी उसमें, कि उससे बड़ी हीलिंग कभी भी किसी की नहीं हुई। इंडिया में भी जब वो आए एक बार बॉम्बे में, तो वहाँ पे भी एक जन्म का अंधा था। तो उन्होंने उससे बोला था कि भाई अगर आप में से कोई से हील कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करता हूँ। सब लोगों ने जब कुछ नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने बिकॉज ही न्यू तो वो जो हीलिंग था जिसमें मुर्दे जलाए जा रहे थे, एंड दैट इज ट्रू। हिस्ट्री में आज तक इतनी बड़ी हीलिंग कैंपेन किसी की नहीं हुई, जिसमें स्टेडियम जो था वो हील हो जाता था। लोग उस पे लाए जाते थे, क्या बोलते उसको, जो हॉस्पिटल में लेके जाते, स्ट्रेचर रखे हुए होते थे, और बाद में स्ट्रेचर ट्रकों में भर के जा रहे होते थे और बंदे हील होके चले गए।
जो उनका ड्राइवर था ना, जो वो बॉम्बे में थे, जो उनको घुमाता था, तो एक दिन ड्राइवर बोला ब्रदर आप मेरे घर चलो, तो बोले चलो, तो उसे घर ले गए। ड्राइवर की बेटी थी, चल नहीं सकती, तो उन्होंने पूछा इसको क्या हुआ, बोले कि उसकी टांगे खराब हो गई, चल नहीं सकती। बॉल पड़ी थी, उन्होंने बॉल उठाई, देखी, कहते ब्रदर वो चल नहीं सकती, कहते मुझे मालूम है। उन्होंने दुआ नहीं करी, उन्होंने बॉल फेंकी, दूसरी बार फेंकी, तीसरी बार जब फेंकी तो लड़की ने जाके बॉल फेंकी। दैट इज कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ सन ऑफ मैन। ये थी मिनिस्ट्री सन ऑफ मैन की, और वो इतनी जबरदस्त मिनिस्ट्री थी, इतना जबरदस्त हीलिंग कैंपेन था कि जितनी भी डिनोमिनेशंस थी उनसे लोग निकल के आ रहे, भर गए लोग, इतने लोग भर गए कि कुछ हद नहीं। वो जाल इस कदर भर गया कि वो जाल जब किनारे पे लाया गया और 1948 से जब उसने प्रीच करना शुरू किया, बैक टू द वर्ड, बैक टू द अपॉस्टल्स, क्योंकि वहीं से प्रीचिंग शुरू हुई। उससे पहले क्या चल रहा था? उससे पहले चीज़ें हीलिंग वाली चल रही। 1936 में ही स्टार्टेड हीलिंग सर्विस, हीलिंग कैंपेन शुरू हो चुका था। 1933 में कैंपेन शुरू हो चुका था और वो हीलिंग करते थे। बाय द टाइम वो 48 और 50 तक पहुँचे, मिड 50 में उन्होंने वहाँ पे प्रीच करना शुरू कर दिया कि वचन पर वापस, प्रेरितों की शिक्षा पर वापस। ये सब चीज़ें जब उन्होंने प्रचारनी शुरू करी तो लोग धीरे धीरे वापस जाते छोड़ के। हीलिंग तक तो ठीक है भाई, लेकिन ये वचन पर वापस, ये डिनोमिनेशनल लोग जो थे वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आज भी डिनोमिनेशंस इस वचन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कोई भी मेथडिस्ट, कोई भी बैप्टिस्ट, कोई भी पेंटिकॉस्टल, कोई इसे पसंद नहीं करता। सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोग थे जो उनके साथ एंड तक बने रहे, और वो भी फिर अलग हो गए। कब? जब उन्होंने 7 चर्चेज एंड 7 सील्स प्रीच करी तो वो भी चले गए। उन्होंने कहा अब यहाँ से ये भी खत्म। आमेन, यस, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि जितना प्रकाशित वाक्य से पहले जो लिखा ना वो ठीक है, आप प्रकाशित वाक्य को जैसे छुओगे ना वो कहेंगे हाँ ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने जब ये चीज़ें प्रचार करनी शुरू करी ना तब वो भी छोड़ दी। बिफोर दैट एवरीबडी वाज देयर, एवरीबडी वाज देयर। तो जाल डाला गया और उन्हीं के वचन के द्वारा जब वो आगे जाल चला, और आज 5 फोल्ड, ये दास कौन है? जब वो रह गए, जब वो छोड़ के चले गए, जब वो मर गए, उनके मरने के बाद 63 में उसके बाद 5 प्रकार की सेवकाई चली, और वो 5 प्रकार की सेवकाई इन दासों को दर्शाती है जो आज अलग कर रही है। किसके द्वारा? इस वचन के द्वारा ब्रदर, मैसेज के द्वारा नहीं। नो, मैसेज बिलीवर्स तो हमने देखे हैं फेसबुक पे, जो आज कह रहे हैं कि विलियम ब्रैनम इज अ लॉर्ड। अभी भी एक नया उसने कुछ चीज़ डाली थी मेरे भाई ने, यस, अभी भी उसने कुछ नया डाला था, पर मैंने इस बार कमेंट करना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ फालतू में, मैं छोड़ता हूँ। आई एम नो वन, खुदा अपने आप उसको समझा लेगा, मैं क्यों ज़बरदस्ती में पंगा लूँ। आमीन। तो 1953-56 से उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया, जब 7 चर्च एजेस आ गए, जब उनके पास उनको रेवल्यूशन, मतलब मिनिस्ट्री बदल रही थी, सेकंड फेज शुरू हो रहा था। उनकी मिनिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? पहले जब मिनिस्ट्री आई तो उनको हाथ पकड़ के पता लगता था बंदा क्या है, लेकिन सेकंड फेज में क्या है? डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, जो उनके अलावा सिर्फ एक आदमी करता था, और वो खुद यीशु मसीह। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यीशु मसीह थे इसलिए लोगों ने यीशु मसीह समझ लिया, नो, वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री थी जो उस वक्त में हो रही थी, और वही बताता था कि तुमने ये किया। इसलिए वो कहता था पुलपिट पे जो भी आ रहा है ना हीलिंग में, वो बंदा पहले अपना सब कुछ रफा दफा करके आए। यहाँ आओगे, मैं कुछ बोलूँगा, फिर तुम कहोगे कि हमारे गुनाह प्रकट कर दिए। यस, आमीन। और ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद वो मर गई, आज भी है। आपने खुद देखा है ये 5 प्रकार की सेवकाई में जो सेवा काम करती है वो मन के विचारों को प्रकट करती है, और मन को विचारों को प्रकट करने का सबसे बड़ा तुर्क का इक्का क्या है मालूम है आपको? कैसे वो ये सब काम कर पाया मालूम? लोग कहते हैं इतना बड़ा बड़ा मिरेकल किया उन्होंने, ये किया उन्होंने, वो किया उन्होंने, वो किया उन्होंने, वो किया। एक लड़की थी जो कि अंधी थी, जन्म की अंधी लड़की। उन्होंने बोला, वो आई प्रेयर लाइन में, उन्होंने उसकी आंखों पे हाथ रखा, उनके बेटे देख रहे थे, वो आंख भी बंद करते थे, तो देख रहे पापा ने हाथ रखा, और हाथ रखे जैसे दुआ शुरू करी ना, ऊपर से 2 रेज आ रही है उसकी आंखों पे। दुआ करते करते रुक गए। कह रहे बेटे मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हें किस कलर की आंखें चाहिए? उसने बोला ग्रे। ओके खुदा इसे ग्रे आंखें दे।
उस लड़की को ग्रे आंखें हैं। वो एक ऐसा आदमी था, अगर आप जा रहे हो और वहाँ पागल कुत्ता बैठा हुआ है, आप पागल कुत्ते को सॉरी बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। उसने पागल सांड को सॉरी बोला, क्योंकि वो जंगल से होके जा रहा था, वो भूल गया था कि यहाँ पे एक सांड है, वो सबको मार देता है, जो उस रास्ते जाते थे वो मार देता था, पागल था वो। अब जब उन्होंने उसको देख लिया तब उन्हें याद आ, ये तो रास्ता वो वाला है, मैं तो भूल ही गया, शॉर्टकट से जाना चाहते थे। वो सांड भी खड़ा हो गया। सांड ने कहा, आज इन्होंने सोचा कि मैं गया, लेकिन बाय द टाइम सांड भागता भागता आ रहा था तो उन्होंने सांड को रास्ते के बीच में, आत्मा इन पर उतरा, पहले भय था, लेकिन जब आत्मा उतरा तो आत्मा आते ही इन्होंने क्या करा, सांड को सॉरी बोला कि मैंने तेरी पीस को डिस्टर्ब किया, तेरी शांति को डिस्टर्ब किया कि इस रास्ते से मैं आ गया, आई एम सॉरी, बैठ जा, मैं उसी प्रभु का सेवक हूँ जिसने तुझे बनाया है, तू बैठ जा और मेरे को यहाँ से निकलने दे, मैं फिर कभी नहीं आऊँ। वो सांड वहीं गिरा या कदमों पे आके आराम से बैठ गया और पलट के जाके बैठ गया। है ब्रदर, कॉकरोच हमारे घर में आ जाता है, हम कॉकरोच मार देते हैं। अगला अपने घर के पीछे वो काट रहा था, बड़े बड़े फेंसेस हो जाते हैं यूएस में, वो फेंस काट रहा था, मधुमक्खियों का छत्ता था। आपके यहाँ पे मधुमक्खियाँ छोटी छोटी होती हैं, वहाँ मधुमक्खियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। कैंची से काट रहा था, काटते काटते मधुमक्खियों पे मार दिया एंड ओवरऑल पहना हुआ था। ओवरऑल पता है आपको क्या होता है? ओवरऑल होता है, आप में से किसने यहाँ एयरपोर्ट वाली लेन पे जब आप जाते हो कैंट में, वहाँ पे जो लोग एयरपोर्ट पे काम करते हैं, जो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, वो ओवरऑल पहनते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जिप होती है और वो डांगरी टाइप्स होता है, यहाँ तक का पहन बंद होता है, वो ये पहनता था। तो इसने क्या किया, वो ओवरऑल यहाँ तक खोल के उतारी, गर्मी बहुत थी, लगा हुआ था, और जैसे इसने मारा ना मधुमक्खियों के छत्ते पर, अब मधुमक्खियों के छत्ते पर जैसे लगा, मधुमक्खी एकदम निकल के बाहर आई भंग भंग करते हुए। तो उन्होंने मधुमक्खियों को क्या बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था आप लोग यहाँ पे रहते थे, अगर मुझे पता होता मैं आपके घर पे कभी भी ये काम नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, अपने घर में वापस चले जाओ, मैं दूसरी जगह फेंसिंग कर दूँ। मधुमक्खियाँ वापस, इसलिए वो ये काम कर पाया ब्रदर, दैट्स द रीजन। उनके बेटे से जब पूछा गया कि उनका सबसे बड़ा मिराकल कौन था, तो बेटे का जवाब पता क्या था, कि सबसे बड़ा मिराकल उन्होंने जो किया वो क्या था, या तो उनका सबसे बड़ा मिराकल था कि मैं आज तक पता ही नहीं उनका दुश्मन कौन है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं किया कि वो भाई मुझे पसंद नहीं है, या वो मेरी मिनिस्ट्री के लिए वो दुश्मन है, या उसकी वजह से मेरी मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी अगर वो आ गया तो। उन्होंने ये चीज डिस्कस नहीं करी, दैट इज वाई वो ये सारे काम कर पाए। और आज हम में सबसे बड़ी जो फॉल्ट पाया जाता है वो यही पाया जाता है कि नहीं सिस्टर, मैं उससे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं उससे बात करूं मेरी मिनिस्ट्री खा जाएगा वो, मैं उससे बात इसलिए, मैं उसको इसलिए नहीं आने देता क्योंकि अगर वो आ गया उसके पास मेरे से ज्यादा रेवलेशन है, वो मेरी मिनिस्ट्री खा जाएगा, लोग उसके पीछे हो जाएंगे। मैं उससे बात नहीं करता इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि वो प्रो ज्ञान है और प्रो एंटी। है ब्रदर, समझ रहे हो? यही वजह है कि प्रभु जब हम वचन प्रचार करते हैं तो उन्हें सामर्थ के कामों के द्वारा दृढ़ नहीं करता है, और फिर हम उठ के क्या कह देते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी तो कोई चंगाई का काम नहीं किया, हमारी मिनिस्ट्री वैसी है। ओह अच्छा, तो तुम अगर पहले थे तो पहले ही आ जाते, बाद में यीशु मसीह ने क्यों बोला कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे? ये चिन्ह विश्वास करने वालों के होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे होंगे। तो ये चिन्ह तुम में कहाँ है? क्योंकि स्टिल शैतान थोड़ा थोड़ा बाकी है। एक पिक्चर हमने देखी थी एंड ऑफ डेज, याद है? मतलब शैतान अपनी दुल्हन लेने आता है और हीरो जो, तो वैसे पिक्चर डिस्कस नहीं करते लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि आप समझो। तो आर्नोल्ड जो था वो उस लेडी को बचा रहा हो, दिखाया मिलेनियम आ गया और शैतान अपनी दुल्हन को लेने आया और उस लड़की को ये बचा रहा है। आमीन। उस लड़की को ये बचा रहा है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में ना इसका दोस्त मर जाता है, शैतान उस पर कब्जा कर लेता है, बाकी लोगों पे कब्जा कर लेता है, अपनी स्पिरिट दे देता है, तो वो लोग सबको मारने लग जाते हैं। और उसे पता है ये जेसूट्स उसको मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता अगर ये लड़की शैतान को मिल गई ना तो इससे जो बच्चे पैदा होंगे ना वो फिर पूरी पृथ्वी खराब कर देंगे। वो भी उसे मारना चाहता है, बट ही वाज प्रोटेक्टिंग। एंड में जाके दी एंड में जाके वो एक उसको बेट देता है, बेट मतलब कांटा,
एक चाल उसके साथ चलता है, उसको उसकी पत्नी और उसकी बेटी दिखाता है जो कि मर गए होते हैं, कि अगर तू मेरी बात मान ले और मेरी तरफ आ जाए ना, तो ये देख तेरी पत्नी और तेरी बेटी दिखा रहा हूँ मैं तुझे, कि ये मैं तुझे दे दूंगा इन्हें। इल्यूमिनेशन क्या क्या बोलते हैं उसको? इमेजिनेशन, यस। इल्यूजन, यस, इल्यूजन इज द राइट वर्ड। इल्यूजन दिखा रहा होता है और वो देख के ऐसा लगता है सच है, तो वो एक बार देखता है, देख के उसको लगता है कि हाँ ये सच है, लेकिन उसको एकदम ध्यान आता है वो मर चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आ सकते और ये मुझे छूट गए। और जब वो उससे उनको हटा देता है तो ये गुस्से में आके उस पर गोलियां चलाता है। तो पता है शैतान क्या जवाब देता है? अभी भी तुझ में मेरा बहुत कुछ है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हो? एंगर किसकी तरफ से होता है? उसकी तरफ से। एंगर टू किल समवन, उसकी तरफ से। मैं क्यों कहता हूं? देखो मैं झूठ नहीं कहता, विलियम ब्रैनम ने अपने मैसेज में बात बोल दी थी कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा इंसेनिटी इस पृथ्वी पर बैठ जाएगी आके। इंसेनिटी है कि आज लोगों को मारते हुए शर्म नहीं आती है। बेचारा 26 साल का लड़का सिर्फ इसलिए मारते हुए गंजा था, हकलाता। ये बोला जा रहा है कि मैंने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वो गंजा। अबे मना कर देते, मना कर देते। समझ रहे हो? इंसेनिटी किस किस तरीके से। एक आदमी कह रहा है कि किसका लोकल ट्रेन का दरवाजा बंद कर दो, दूसरा उसके चाकू घोंप दे रहा है। बारिश आ रही है, बारिश का पानी अंदर आ रहा है, वो उसके चाकू घोंप दे रहा है। मतलब यू मस्ट हैव अ रीजन टू किल समवन। अगर आप मारना चाहते हो तो आपके पास तो कोई रीजन ही नहीं है। बिना रीजन के आप मार रहे हो तो वो क्या है? क्योंकि भाई ब्रैनम ये बात बोल चुके थे कि शैतान के आने से पहले ना वो अपना पूरी चीज यहाँ पे दिखा देगा। ट्रेलर दिखा रहा है वो। विकेडनेस किसे कहते हैं? जैसे आप देख के कहते हो ना कि और लोग ट्रेन में क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। अबे कोई पीछे से लाठी मार दो उसके, अबे कोई कुछ मार ही दो, लेकिन लोग डरे हम क्यों बीच में पड़ेंगे? आप समझ रहे हो बात को ब्रदर? दिस इज कॉल्ड इंसेनिटी। और ये बात उन्होंने बोली थी कि इंसेनिटी बढ़ जाएगी। इमेजिन करो, आप मना कर सकते हो शादी के लिए, आप मना नहीं कर रहे हो, आपने धक्का ही दे दिया बेचारे को। उन माँ बाप का क्या जिनका इकलौता बेटा था? उनकी आपकी वजह से उनका तो इकलौता बेटा गया ना। क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी इंसेनिटी की वजह से। और अब आप कह रहे हो गंजा था, वो हकलाता था। सिर्फ एक दरवाजा बंद करना था, उस वजह से एक बंदा मर जाता है, एक लड़का, जवान लड़का मर जाता है। और फिर चौड़ा होके बंदा। सदोम क्यों नाश हुआ पता है? सदोम में सारे काम होते थे और वो चौड़े होके बाहर निकल के कहते थे हमने किया ये काम। या बाइबल पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है सदोमी अपने बुरे कामों का प्रचार ऐसे करते थे घमंड से कि बस जैसे उन्होंने पता नहीं बहुत ही बढ़िया कोई काम कर दिया हो। वो बंदा चौड़ा होके जा रहा है और कोई पकड़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। इंसेनिटी ब्रदर, इंसेनिटी। बट हम लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पता है कि इंसेनिटी इतनी बढ़ गई। बच्चे क्यों इतने उद्यमी हो रहे हैं, क्यों रेबेलियस हो रहे हैं? मल्टीपल पिक्चर्स आप देख लो, आजकल मल्टीपल पिक्चर्स में बच्चे रेबेलियस दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि पिक्चर एक ऐसा जरिया है जो शैतान यूज़ करता है बच्चों को रेबेलियन बनाने का। रेबेलियस जनरेशन की जनरेशन रेबेल करना। मेरे से तो लोग जब पूछते हैं, मैं कहता हूँ इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिट है। ये हमें पहले ही पता है क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि इस वक्त में ना स्पिरिट ऑफ रेबेलियन, स्पिरिट ऑफ रेबेलियन पाई जाएगी। मैं अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, कृतज्ञ, माँ बाप की आज्ञा टालने वाले, भले के नहीं बुरे के संगी, भले के बैरी, माया रहित, दया रहित, क्षमा रहित। यस माय ब्रदर, जगत के अंत में ऐसा होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा।
और ये जगत के अंत का ही टाइम है, इसीलिए वहाँ लिखा हुआ है तब। क्योंकि अगर ये दो दृष्टांत हम नहीं समझेंगे, अगर ये जो मत्ती 13 के दृष्टांत है हमें नहीं मालूम होंगे, तो हम नहीं समझेंगे कि वो दृष्टांत जो मूर्ख कुंवारियों और बुद्धिमान कुंवारियों का है वो कब का है, तब कौन है। आमीन। तो जगत के अंत में, ये जगत के अंत का समय है ब्रदर, इसमें ऐसा ही होगा, सेपरेशन टाइम है, ये कटनी का समय है। ये क्या कह रहा है ब्रदर वो? जगत के अंत में ऐसा ही होगा। हाँ। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। स्वर्गदूतों का मतलब क्या होता है? एंजल्स। एंजल्स का मतलब क्या होता है? मैसेंजर्स। स्वर्ग से स्वर्गदूत नहीं, मैसेंजर्स ऑफ गॉड। एंजल को हमेशा क्या बोला जाता है? संदेश वाहक। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि संदेश वाहक होते हैं। गैब्रियल वॉज संदेश वाहक, अ मैसेंजर। माइकल वॉज अ फाइटर, सेनापति, यहोवा की सेना का सेनापति होकर मैं आया हूँ, प्रधान होकर मैं आया हूँ। क्या लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। क्या ये हमें कैसे पता कि लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान? क्योंकि यहोशू नबी के यहोशू की पुस्तक में लिखा हुआ है कि उसके सामने जब आया तो यहोशू ने अपनी तलवार खींच के पूछा कि तू कहाँ का है? तो उसने कहा मैं, तू छोड़ कहाँ का हूँ, मैं यहोवा की सेना का प्रधान हो क्या आया, अब तू वो जूते उतार जो तूने पहने हुए। यहोशू ने दंडवत किया। आमीन। तो ये जगत का अंत है। स्वर्गदूत वो लोग हैं, वो प्रचारक हैं जो परमेश्वर की सबमिसिव और परफेक्ट विल के अनुसार उसकी सेवा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से हैं जो सेल्फ क्लेम्ड हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हम तोप हैं। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर की सेवा, आप परमेश्वर की सेवा अपने आप थोड़ी ना कर सकते। जब परमेश्वर ने आपसे अपनी सेवा लेनी होती है तो वो आपको बचपन से पैदा जब होते हो ना तब से तैयार करता है, तब से ही तैयार करता, तैयार करके यहाँ तक ले आता है। आमीन। और फिर आप उससे सेवा कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि उसने आपको वहाँ ठहराया होता है। तो वो स्वर्गदूत है, तो वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। क्यों? अच्छी अच्छी जो है वो इकट्ठी करने, अच्छी करने। एक अच्छी जो मच्छियाँ होती हैं उसको कैसे आप पहचानते हो मालूम? ज्यूज जो थे उनके पास शुद्ध और अशुद्ध का एक क्राइटेरिया था। वो क्राइटेरिया क्या था? लॉ। शुद्ध पशु कौन सा, अशुद्ध पशु कौन सा, वो जानते थे। शुद्ध पक्षी कौन सा, अशुद्ध पक्षी कौन सा, वो जानते थे। वो आज भी उसी के हिसाब से वो खाते हैं। जो यहूदी होते हैं, जो इजरायली हैं, उनकी अपनी दुकानें हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं? शोफत बोलते हैं। वहाँ से मीट लेते हैं, वहाँ से मीट लेके वो खाते हैं, वो कहीं और का नहीं खाते। और वो शुद्ध पशु ही खाते हैं। वो यीशु मसीह था जब आके उसने बोला ना कि जो कुछ मुंह में जाता है वो संडास के जरिए निकल जाता है, लेकिन जो कुछ मन से निकलता है, जो कुछ अंदर से निकलता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। अर्थात कुचिंता, कुविचार, झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सारी चीज़ें अंदर से निकलती हैं, ये हमें अशुद्ध करती हैं। लेकिन जो कुछ हम मुंह से खा रहे हैं वो संडास से निकल जाता है। तो पतरस आके उसके पास कहता है, प्रभु तेरी इस बात से ना फरीसियों को फिट होकर लग गई, तो अजीब बातें करता है। तो फिर वो समझाता है, समझ रहे हो? लेकिन इस्राएली इस क्यों यीशु मसीह को नहीं मानते थे? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें रियलिटी और रेवलेशन बताया उस चीज़ से, जो वो ऐसे फॉलो कर रहे थे कि बस पूछो मत, पत्थर पे लकीर जो होती है उसकी तरह। आमीन। लेकिन उसने रेवलेशन समझाया। तो अशुद्ध को जानने का तरीका क्या है? शुद्ध अशुद्ध को जानने का तरीका ये वचन है। हर किसी को जानने का तरीका, ये मापदंड क्या है? ये वचन है कि जब आप वचन को प्रचारते हो, उस वचन के द्वारा शुद्ध जो है, क्योंकि वो अपने चेलों के लिए क्या कहता है? सत्य से इन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। एक ये वचन ही है जिससे आप शुद्ध या अशुद्ध ठहरते हो। तो जितनी जितनी शुद्ध थी ना, उनको वो वापस क्या करते थे? इकट्ठे कर लेते। और जितनी अशुद्ध होती थी ना, क्या करते थे? उनको वापस संसार में भेजो, वापस संसार में। आमीन। जब आप वापस संसार में फेंक देते हो तो पता लग जाता है कि कौन इंसान है जो वापस संसार में चला गया। क्यों? क्योंकि ये वचन के अनुसार क्या है? अशुद्ध। इसलिए ऑलवेज ऑलवेज
सर्च फॉर द राइट पाथ। अपने जीवन को परखते रहो, जांचते रहो, क्योंकि एक ही चीज़ है जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोली, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध कर। आपका जीवन कभी भी इस वचन से इधर उधर ना हो। शैतान 10 बार आपको आके बोलेगा कि अब तेरा जीवन खत्म है, चल दुनिया में चलते हैं। तो नहीं भाई, उसने मुझे यूं ही थोड़ी ना बुलाया यार। जो काम वो करता है ना, अधूरा नहीं करता, पूरा करता है शैतान। लेकिन आपको क्या बोलेगा कि भाई तूने ये पाप कर दिया ना, तू खत्म हो जा। अरे बोलो मैंने पाप कर दिया, मैं भुगतूंगा भी मेरे भाई, कोई बात नहीं, बट मैं जाऊंगा नहीं। आमीन ब्रदर। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। धर्मी कौन होते हैं? जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। और दुष्ट कौन होते हैं? जो चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस का मतलब इस वचन को ओबे नहीं करते। आमीन। उन्हें वो कहाँ डालेगा? आग में। उन्हें वो आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ पे रोना और दांतों का पीसना होगा। ये आग का कुंड क्या है? दिस इज नॉट हेल ब्रदर। हेल तो अभी क्रिएट किया जाएगा ना, जब यीशु मसीह नीचे आएगा तो हेल क्रिएट किया जाएगा। लोग हमसे कहते हैं शैतानों को, वो शैतान के साथ जो स्वर्गदूत गिराएगा, फिर उन्हें कहाँ डाला हुआ है? कहीं नहीं डाला हुआ, अंधकार में। वो कौन सा? वो भी तो हेल है। नो, दैट इज नॉट हेल। हेल तो आपको पता ही नहीं है अभी क्या है। हेल जो है वो आग और गंधक की झील है, जो कि अभी क्रिएट नहीं की। शैतान के वो जो स्वर्गदूत है वो अंधकार की जंजीरों से जकड़े हुए हैं कि वो परमेश्वर के पास, उस ज्योति के पास नहीं पहुंच सकते। वो अंधेरे में, जैसे हम सब जब तक प्रभु को नहीं जानते थे, हम अंधेरे में ही थे। परमेश्वर ज्योति, जब हम उसके पास आते हैं तो वो जंजीरें टूटती हैं। समझ रहे? तो अभी हेल क्रिएट नहीं किया गया। नेवर से गो टू हेल। यू आर प्रोफेसाइंग अपॉन समवन। किसी की जिंदगी के ऊपर आप क्या बोल रहे हो? प्रोफेसी कर रहे हो। इसलिए गो टू हेल किसी को मत बोलो। नेवर। कोई भी हेल में जाने के लायक नहीं है। प्रभु जो है वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न, तो आप पर में क्यों प्रसन्न? क्योंकि हम में वही प्रभु का आत्मा है जो दया में धनी है, करुणा से परिपूर्ण। तब जब ये काम चल रहा होगा, तब परमेश्वर का राज्य किसके समान होगा? उन 10 कुमारियों के समान होगा जो प्रभु से भेंट करने को निकली, रैप्चर के लिए नहीं। यस, रैप्चर इज गोइंग टू कम। रैप्चर आएगा, लेकिन उस रैप्चर से पहले एक कॉलिंग है। उस रैप्चर से पहले 10 कुमारियां हैं। ये 10 कुमारियां 10 बीज भी हो सकते थे, 10 मछलियां भी हो सकती थी, 10 जाल भी हो सकते थे, लेकिन ये 10 कुमारियां हैं, क्योंकि ये उन चर्चेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन हम में से प्रत्येक जो है वो कलीसिया का हिस्सा है। ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रेस और अनुग्रह में होकर प्रभु से मिलने को चले। 10 का मतलब क्या होता है आपको पता है? 10 जब परमेश्वर की न्यूमरोलॉजी में आप 10 को देखते हो तो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है न्याय, क्योंकि 10 हुक्म है, लॉ। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? 5 कुंवारी और 5। उसने उसी वक्त डिवाइड कर दिया कि दोनों अनुग्रह के अंदर पाई जाए। कब कॉलिंग हुई, कैसे कॉलिंग हुई, इसको हम आगे जानेंगे। क्योंकि अगर इसको हम आज जानेंगे तो अगेन वी आर गोइंग टू सिट हियर फॉर अनदर 2.5 आवर्स, और शायद उसमें ख़त्म ना हो। आमीन। समझ रहे बात को? तो ये वो समय है जिस समय में स्वर्गदूत इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपने जीवन को जांचते रहें, परखते रहें। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक ऐसी किताब है जिस किताब में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अब क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, वो सारी चीज़ें लिखी और नज़रों के सामने चल रही। आप सब जानते हैं टर्की इजराइल के साथ वॉर में आने वाला है। मालूम है?
अगर टर्की इजराइल में आ जाता है वॉर के साथ, तो यहेजकेल 38 की वॉर और थोड़ी मजबूत हो जाती है, क्योंकि उसमें रशिया के साथ टर्की भी है, और टर्की आएगा तो उज़्बेकिस्तान भी आएगा, कज़ाकिस्तान भी आएगा, क्योंकि उन सब के नाम इसमें ईरान तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये सारी कंट्रीज़ भी हैं। यहेजकेल 38 में उस वॉर के बारे में है, जिस वॉर की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। शुरू ईरान से हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस वॉर की ओर, कि उसमें टर्की भी इन्वॉल्व होने जा रहा है। टर्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें, अहमद। और अगर टर्की इन्वॉल्व हो रहा है तो वो वॉर शुरू लगभग तैयारी में ही है। मैं ये नहीं कहूँगा अगले महीने हो जाएगी या अभी 15 दिन में हो जाएगी, तो मैं ये सब चीज़ों में नहीं, ये वो जानता है। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना होने, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से बांधा जाएगा। तो हमारा समय कब पूरा होगा वो जानता है। ये ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, कोई नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, केवल पिता जो स्वर्ग में, उसने अपने हाथों में इस चीज़ को रखा है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना में और आत्मा में बढ़ते जाइए, एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखें, मुझे प्रार्थना में याद रखें कि खुदा अनुग्रह अपना बनाए रखे, अपना आत्मा दे, ताकि उसके रेवलेशन और उसकी आत्मा में होकर आपकी अगुवाई करता बचे। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में हैं और अपना सर्वांग तेरी वेदी पर समर्पित करते हैं। इस वक्त में तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं प्रभु जी। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो तेरे अनुग्रह से हमें मिला, और हमने पिता इस वचन की तमाम गहरी बातों को जाना, तेरा ही धन्यवाद। तेरी दया और करुणा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बनी रहे, और तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवनों में जलाल पाए। अपने वचन पर लिए चल मेरे प्रभु जी, ताकि इस गहराई को हम जान सकें प्रभु जी, और तेरी आमद के भागी हो सकें। खुदावन ये वचन जो प्रचारा गया हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख जाए। अंत समय है प्रभु, हर एक डिसेप्शन से हम बचें मेरे प्रभु। एक बार फिर से एक मैसेज प्रीच हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम, जिसमें बार बार बोला जा रहा है कि तुम ना मरोगे। खुदावन तूने हमें एक ही आज्ञा दी है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उन्हें देख के हम हमेशा जागते रहें, चौकन्ने रहें, प्रार्थना करते रहें प्रभु, सोबर रहें, और मेरे पिता तेरी आमद के भागी हो सकें। तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं। सुनने वालों को ब्लेस कर मेरे प्रभु, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना। तेरे परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु। और खुदावंद तू इसे फ्रूटफुल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, फ्रूटफुल कर, प्रॉफिटेबल बना, ताकि जितनों के जीवन में ये जाए प्रभु जी, ये उनको आशीषित करे, मल्टीप्लाई हो। और मेरे पिता परमेश्वर मल्टीप्लाई होकर जीवनों को मेरे प्रभु आशीषित कर सके। अब सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए अपनी इस धन्यवाद की भेंट को, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने होते हैं।